अगली खबर ऐसी है जो सभी को झकझोर कर रख देगी। दरअसल मां न बनने के ताने और दहेज की प्रताड़ना से क्षुब्ध एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के मायके वालों ने पीट पीट कर मारने का आरोप लगाया है। भोजीपुरा इलाके के गांव रामपुरा माफी में एक विवाहिता गुड्डी बानो पत्नी सलीम खान ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसी की सूचना पर मृतका के मायके वाले थाना सिरौली के गांव गौरीशंकर गुलड़िया से रामपुरा माफी पहुंचे। मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं मायके वालों की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा अखिलेश प्रधान फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मत पड़िए तो हमसे बोल रहे हैं कि ना आप अपनी बेटी को ले जाइए, हम इसको मार देंगे जान से। हमारे पापा ने बोला कि मारना मत, हम आ रहे हैं बुलाने। तो कह रहे थे कि तुम अपने घर बैठा खिलाई। तो हमारी मम्मी ने बोला कि हम घर बैठा खिला देंगे, अपनी जिंदगी काट देंगे उसकी ऐसे ही। तो हमसे बोल रहे हैं कि आप। अगली खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मंगलपुर की दोपहर बुग्गी के नीचे दबकर एक 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि मृतक मासूम का पिता भट्टे में बुग्गी चलाने का कार्य करता था। परिजनों द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। मोहल्ला ब्राह्मण नगर निवासी रूपराम एक भट्टे में बुग्गी द्वारा ईंटों को ढोए जाने का कार्य करता था। मंगलवार को दोपहर उनकी बुग्गी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। बग्गी के दरवाजे पर खड़े होने पर उनका पुत्र, जो 4 साल का बताया जा रहा है, वो राम वहीं बग्गी में झूला झूलने लगा। झूला झूलते समय अचानक बग्गी पलट गई, जिसके बाद नीचे दबकर राम गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चों के शोरगुल की आवाज सुनने के उपरांत परिजन बाहर आए और देखा कि बच्चा कितनी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उन्होंने आनन फानन में बग्गी के नीचे दबे मासूम को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। खेल रहे थे। कहाँ पे? मोहल्ले में। अच्छा। अच्छा। क्यों जब गिरी थी कितनी देर में पता चला? तुरंत एकदम उठाई, लड़का वहीं थे। अच्छा, बच्चे आपस में और बच्चे भी थे क्या? अच्छा। ये बच्चा जो खत्म हुआ है, क्या नाम इसका? इसका नाम शिवा। अगली खबर यूपी के औरैया से है, जहां टप्पेबाजी और छिनैती की घटनाओं से जनता त्रस्त है, तो वहीं पुलिस मस्त है। घटनाओं पर अंकुश और अपराधियों में खौफ भरने में कोतवाल नाकाम साबित हो रहे। बता दें कि बैंक से 90,000 रुपए लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। सर, मैं रुपए निकालने आया था बैंक में। कैनरा बैंक से मैंने 90,000 रुपये निकाले और मैं आ रहा था, चौराहे पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से रेडी में फल लेने लगा मैं। अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में अधिवक्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने से नाराज थे अधिवक्ता। शहर स्थित डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया, साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अखिलेश यादव से भी ये अपील की गई कि ऐसे बेलगाम बदजुबान नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अखिलेश यादव जी से यही मांग करूंगा कि वो उनके सेनापति हैं, उनकी पार्टी में हैं, ऐसे लोगों पे यह दंडात्मक कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मेरी यही मांग है। अगर ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का स्तर बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन गिरता ही जाएगा। इसलिए मेरी सीधी सी मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, ऐसे अपने एमएलसी पर, अपने एमएलसी विधायक पर कार्रवाई करें। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित करने की मैं मांग करता हूं। तभी ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी पे अपनी आस्था व्यक्त करेगा, अन्यथा समाजवादी पार्टी के साथ हम जैसे युवा कतई उनके साथ उनका समर्थन नहीं करेंगे। मैं 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक इंटरव्यू या एक उनका कहीं पर वो व्याख्यान दे रहे हैं, वायरल हुआ है, जिसमें वह विशेषकर जुडिशरी में ब्राह्मण लोगों के प्रतिनिधित्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं।
और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक का इतिहास बता रहे हैं कि न्यायपालिका में ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व है या उन्हें एक निर्धारित तरीके से न जाकर अलग तरीके से स्थान दिया जाता है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थकों, इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इस देश की जुडिशरी देश के संविधान से चलती है। ब्राह्मण वर्ग अगर जुडिशरी में है तो वो किसी आरक्षण के बल पर नहीं गया है। हम सामान्य कोटे से जाते हैं, हम अपनी प्रतिभा के बल पर जाते हैं, हम अपनी विद्वता के बल पर जाते हैं, हम आरक्षण से नहीं जाते हैं। आप आरक्षण की वजह से जाते हैं, आपके उस पर हमारा कोई भी। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे ये पूछताछ पात्राचौल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में की जानी है। इस घोटाले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों की 11.15 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की थी। दरअसल 2018 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया था। ये केस राकेश कुमार वधावन, सारंग कुमार वधावन और अन्य के खिलाफ था। तो वहीं कांग्रेस ने मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि 18 जुलाई को चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेताओं ने चुनाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी ने विधायकों को रिश्वत और अन्य प्रलोभन देकर प्रभावित किया है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता सिद्धरमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विधायकों को 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।